हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं। रिफ्रैक्शन में भी हम क्या पढ़ेंगे आज, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। देखो क्रिटिकल एंगल क्या होगा, जब भी क्या होगा, देखो यहाँ क्या है, एक लाइट सोर्स है, इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को मीडियम वन में रखा गया है। मीडियम वन जो है वो क्या है, डेंसर है, ठीक है। और मीडियम टू जो है क्या है, रेयरर है। तो आप देखोगे यहां से रे क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज क्या होंगे, निकलेंगे ऑब्जेक्ट से। तो यहां देखो, ये हमने फर्स्ट रे दिखा है। फर्स्ट रे क्या है, इस इंटरफेस और बाउंड्री जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है उस पे क्या है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रहा है। तो ये क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे अनडेविएटेड क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। तो इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, 0 है। अब ये देखा गया कि देखो यहां क्या है, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 या थीटा सी। यहां हमने ये लिखा थीटा वन इज ग्रेटर देन क्या है, थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या है, थीटा सी। अब यहां सॉरी, हमने ये गलत लिख दिया, थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ। अब देखो यहां क्या किया हमने, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री से बड़ा किया, थीटा 1। तो देखो यहां क्या है, नो अनडेविएटेड। यहां क्या होगा, आपको ही मालूम है कि व्हेन रेज गोज फ्रॉम क्या होगा, ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, इट ऑलवेज बेंड towards the interface separating the medium, or bend away from the normal with respect to initial part। तो ये जो रे होगा वो क्या होगा, देखो बेंड। अब हमने क्या किया, थोड़ा और एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया, तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, और इंटरफेस की तरफ क्या होगा, ज्यादा बेंड हो जाएगा। वैसे ही हम प्रोसेस करते जाएंगे, एक ऐसा एंगल आता है जिसके कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे। देखो ये क्या है, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा, इंटरफेस के क्या होगा, अलोंग मूव किया गया। आई मीन यहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वैसे एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। जब क्या होगा, व्हेन रेज गोज फ्रॉम क्या होगा, डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, देन एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द क्या होगा, इंटरफेस सेपरेटिंग द दो। अब देखो क्या होगा, इससे थोड़ा, अब इस थीटा सी के कॉरस्पॉन्डेंस, आई मीन इस एंगल ऑफ इंसिडेंस के कॉरस्पॉन्डेंस क्या हो गया, रे इंटरफेस के पैरेलल हो गया। अब थोड़ा भी आप यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो सेकंड मीडियम में क्या होगा, रे नहीं पहुंचेगा। सेकंड मीडियम में क्या होगा, रे मिसिंग हो जाएगा। आई मीन वो क्या हो जाएगा, रे जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट मीडियम में क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या, सॉरी, क्रिटिकल एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू द इंटरफेस सेपरेटिंग द मीडियम इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। और दूसरे वे में हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, देन सच एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो यहां क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या लिखोगे, व्हेन रेज ट्रेवल फ्रॉम क्या होगा, व्हेन रे क्या होगा, व्हेन रेज travels from denser medium to क्या होगा, rarer medium। When ray travel from denser medium to rarer medium, then at an angle, when rays travel from denser medium to rarer medium, and an angle of incidence for which angle of refraction become 90 degree, such angle, this angle of incidence is called critical angle। ठीक है, इट इज कॉल्ड
critical angle. Critical angle is defined as, sorry, critical angle is denoted as, critical angle is क्या होगा, denoted as थीटा सी, सी स्टैंड फॉर क्रिटिकल, ठीक है। अब ये बात समझ में आती है, एक तो डेफिनेशन ये हो गया कि वैसे एंगल जब भी क्या होगा, व्हेन रे ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम and an angle of incidence for which angle of refraction become 90 degree, this angle of incidence is called क्या होगा, critical angle। दो गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए एक ही क्रिटिकल एंगल हो सकता है, मोर देन वन क्रिटिकल एंगल नहीं हो सकता है, ठीक है। इसको हम क्या चीज से डिनोट करते हैं, थीटा सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब यहां यदि हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करें, देखो हर जगह स्नेल्स लॉ, एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्नेल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होगा क्या। यहां देखना, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाए, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 थीटा सी से क्या हो जाए, ज्यादा हो जाएगा, तो वहां स्नेल्स लॉ क्या होता है, इनवैलिड हो जाता है। ये भी तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, नाउ अब अपने को क्या करना है, थीटा सी कैलकुलेट भी तो करना पड़ेगा। तो थीटा सी कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करके। नाउ अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट ए पे अप्लाई करो तो क्या लिखोगे, देखो तो n1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 साइन क्या होगा 90, यही होगा। तो देखो तो यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू n2 अपॉन क्या लिखेंगे n1, और यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 अपॉन n1 अपॉन n2, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन n लिख सकते हैं। 1 अपॉन n का मतलब तुम जानते हो, तो साइन इनवर्स हम थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन n। 1 अपॉन n का मतलब क्या हुआ, ये आपको मैंने बताया था कि इसको हम क्या कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू क्या होता है, रेयरर मीडियम। तो दिस इज क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, आप यहां से देख सकते हो। क्रिटिकल एंगल जो होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा, ओनली वन क्रिटिकल एंगल होगा। समझ में आया ना, क्या होगा, एक ही क्रिटिकल एंगल हो सकता है गिवन पेयर ऑफ मीडियम पे। देखो जैसे मान लो कि ये क्या है, ग्लास है और ये क्या है, वाटर है। तो ग्लास वाटर के लिए क्या होगा, एक ही क्रिटिकल एंगल होगा, क्या होगा, यहां वैल्यू रख दोगे। फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा, ओनली वन क्रिटिकल एंगल क्या होगा, आर पॉसिबल, ठीक है। ये देख सकते हो यहां कि n2 अपॉन n1, यदि ये क्या हो जाएगा, n2 n1 से बड़ा हो जाएगा तो sin थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से बड़ा हो जाएगा। तो ये कभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्या है, कभी पॉसिबल नहीं है। तो यहां एक पॉइंट, तो क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या चीज पे डिपेंड करेगा, क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन द क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, क्या होगा, गिवन ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, आई मीन क्या चीज पे डिपेंड करेगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम, ठीक है। तो यहां हम कुछ पॉइंट लिखेंगे क्रिटिकल एंगल के बारे में। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, हम ये लिखेंगे क्या, फॉर गिवन लाइट, क्या लिखेंगे, फॉर, यहां लिखेंगे फॉर क्या होगा, फॉर गिवन लाइट, फॉर गिवन लाइट क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन क्या होगा, डिपेंड ऑन द क्या होगा, द नेचर ऑफ क्या होगा, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ मीडियम, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, पेयर ऑफ मीडियम क्या चीज पे डिपेंड करेगा, पेयर ऑफ रिफ्रैक्ट, नेचर का मतलब क्या हुआ, पेयर ऑफ मीडियम के नेचर का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्या होगा, बोथ द मीडियम्स, क्या होगा, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द क्या होगा, मीडियम,
ठीक है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, यहां ये माइंड में रखना है कि क्या होगा कि फॉर क्रिटिकल एंगल क्या होगा, फॉर गिवन लाइट क्या होगा, फॉर गिवन लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ क्या होगा, मीडियम ओनली वन क्रिटिकल एंगल आर पॉसिबल, ओनली वन क्रिटिकल एंगल आर पॉसिबल। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये क्या होगा, क्रिटिकल एंगल जो होगा क्या चीज पे डिपेंड करेगा, N2 N1 पे डिपेंड करेगा। ठीक है, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम सेकंड, N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद ये समझ में आया ना, क्या चीज पे, N2 N1। जैसे आप देखो ध्यान से कि यहां आपसे ये दिया हुआ है, देखो ये क्या है, ग्लास है, ग्लास, और ये क्या है, वाटर है। और हम सेम लाइट की बात करें, सेम लाइट का देखो, विजुअल लाइट में क्या होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं यार। रेड लाइट के लिए रेड लाइट, ब्लू लाइट, वायलेट लाइट, येलो लाइट। ठीक है, तो उसका अलग अलग कलर होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चेंज भी होता है। हम पढ़े हैं काउची रिलेशन से, इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूं, फॉर गिवन लाइट क्रिटिकल एंगल डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ पेयर ऑफ मीडियम, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ द मीडियम। फॉर गिवन लाइट एंड गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा, ओनली वन क्रिटिकल एंगल इज पॉसिबल, एंगल इज क्या होगा, पॉसिबल। जैसे ये देखो क्या होगा, वाटर और क्या होगा, ग्लास। तो यहां से हम यही मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, यहां एक ही क्रिटिकल एंगल होगा गिवन लाइट के लिए। यदि लाइट चेंज कर दोगे तो अलग अलग हो जाएगा। तो यहां देखो ये क्या होगा, दिस इज थीटा सी, इसका एनजी कितना होता है, एनजी इज इक्वल टू क्या होगा, N1 इज इक्वल टू एनजी कितना हो जाएगा, 3/2, और N2 क्या हो जाएगा, N2 क्या हो जाएगा, N2 इज इक्वल टू NW इक्वल टू क्या होगा, 4/3। तो यहाँ क्रिटिकल एंगल डिफाइन करोगे, स्नेल्स लॉ तुम अप्लाई कर सकते हो यहाँ। तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ ये मीडियम क्या हुआ, मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा C इज इक्वल टू, देखो क्या हो जाएगा, N2 अपॉन क्या हो जाएगा, N1। यहाँ से देखो N2 क्या है, 4 क्या है, 3 इंटू क्या है, 3/2। ये कितना हो जाएगा, 8 अपॉन क्या हो जाएगा, 9। यहां से तुमको ये मालूम चल जाएगा कि क्रिटिकल एंगल जो होगा क्या होगा, ग्लास एंड वाटर के लिए क्या होगा, 8 क्या होगा, 9 होगा। कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ 8/9। तो यहां क्या लिखेंगे, थीटा सी, देखो थीटा सी इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या होगा, 8/9। ठीक है, किसके लिए, ग्लास वाटर पेयर के लिए। उसके बाद दूसरा एग्जांपल तुम देख सकते हो, एक और देख सकते हो, देखो यहां से ये क्या होगा, वाटर, दिस इज वाटर। ठीक है, यहां क्या एक ऑब्जेक्ट है, यहां क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो एक रे भेज दो। क्रिटिकल एंगल जब भी डिफाइन, तो रिफ्रैक्टेड रे को क्या करना है, इंटरफेस के क्या करना है, पैरेलल कर देना है। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे। अगेन दिस एंगल इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ये क्या है, एयर है, ये एंगल 90 डिग्री हो गया। अगेन ये मीडियम क्या हो गया, मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1। यहां क्रिटिकल एंगल कितना होगा, देखो साइन थीटा सी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहां मैं लिख रहा हूं, साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहां लिख सकते हैं, स्नेल्स लॉ यूज करो तो N1 साइन थीटा सी इज इक्वल टू N2 साइन क्या होगा, 90। तो साइन थीटा C इज इक्वल टू क्या होगा, N2 अपॉन N1, वैल्यू रखो तो 1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 4/3 डिवाइडेड बाई क्या होगा, 3/4। ठीक है, तो साइन थीटा C इक्वल टू क्या होगा, 3/4। तो थीटा C इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा, 3/4। ये भी क्या होगा, फिक्स रहेगा, कब, गिवन लाइट के लिए। लाइट का मतलब रेड कलर का लाइट है या ब्लू कलर का लाइट है, तो क्या होगा, ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। ठीक है, अब ये क्या होगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑल्सो डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ द लाइट। क्या होगा, ये नेचर ऑफ क्या होगा, लाइट यूज्ड। समझ में आया क्या। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे, यहां लिख सकते हो कि फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम। अब देखो तुम यहां से देख सकते हो
फॉर क्या होगा, फॉर, अगला यहां लिख लेना है क्योंकि इससे आईआईटी में न्यूमेरिकल पूछा गया, क्या होगा कि फॉर गिवन पेयर ऑफ क्या होगा, ऑफ मीडिया क्रिटिकल एंगल also depend on the nature of light used। कौन सा लाइट यूज्ड हुआ है उसके नेचर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। अब तुमको मैं बता रहा हूं, देखो ध्यान से। जैसे अभी हमने क्या लिखा, साइन थीटा सी इज इक्वल टू क्या लिखा, n2 अपॉन n1। n2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। n1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो n भी लिख सकते हैं यार। अब हम जानते हैं काउची रिलेशन से, जानते हैं क्या, जानते हैं कि फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम काउची रिलेशन क्या जानते हैं, बता सकते हो, क्या जानते हैं कि n इज इक्वल टू क्या होता है, n इज इक्वल टू a प्लस क्या होता है, b अपॉन क्या होगा, लैम्डा स्क्वायर। ये बताया था मैंने, बताया था ना आप लोगों को, अरे बताया था n इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस b अपॉन लैम्डा स्क्वायर। वेयर a क्या है, a एंड b क्या है, कांस्टेंट है, जो किस चीज पे डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द क्या होगा, नेचर ऑफ द मीडियम, बोथ द मीडिया, आई मीन दोनों मीडियम्स हैं उनके नेचर पे क्या होगा, डिपेंड करेगा। वेवलेंथ क्या है, लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, क्या होगा, वेवलेंथ ऑफ क्या होगा, लाइट यूज्ड। ठीक है, अब यहां से तुम देखो, यदि हम क्या करें, वेवलेंथ क्या करें, इफ यहां से तुम बता सकते हो, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है आईआईटी में, तुम जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, देखो आसान है, क्रिटिकल एंगल तो अरे साइन थीटा सी, लेकिन यहां कंफ्यूजन होता है, कहां, यहां कंफ्यूजन। तो अब हम लिखेंगे कि इफ क्या होगा, इफ क्या होगा, लैम्डा इंक्रीजेस, लैम्डा इंक्रीज होगा तो तुम बताओ एन क्या होगा, डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा, अरे एन जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ बताओ, एन क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो इफ लैम्डा इंक्रीजेस क्या हो जाएगा, एन जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीजेस। और एन जब डिक्रीज होगा तो हम ये बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, एन डिक्रीज होगा तो देखो एन डिक्रीज हो रहा है तो थीटा सी क्या हो रहा है, थीटा सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, अरे एन डिक्रीज हो रहा है तो थीटा सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, थीटा सी क्या होगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया क्या, ये बात समझ में आया, लैम्डा इंक्रीजेस, अरे ये जब बढ़ेगा तो ओवरऑल साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से जितना ये जितना बड़ा करोगे 1 से उतना ही कम होगा ना, और 1 से जितना कम होगा थीटा सी क्या हो जाएगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा ना यार, समझ में आया ना। तो ये क्या हो जाएगा, जब कब कब, जब ये बढ़ेगा तब, जब ये कम हो रहा है तो उस समय क्या होगा, ये बढ़ जाएगा। जैसे मान लो कि आपने क्या किया, रेड लाइट यूज किया, वायलेट लाइट यूज किया, तो रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा, तो एन कम हो जाएगा, तो इसलिए क्रिटिकल एंगल जो होगा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम रेड लाइट का क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब ये पूछा जाए कि रेड लाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस क्या है, क्रिटिकल एंगल ये है, तो ब्लू लाइट जो हम भेजेंगे तो क्या होगा, इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा या रिफ्रैक्ट होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या है, पूछा जा सकता है। तो यहां से क्या हो जाएगा, एक पॉइंट तुमको यही माइंड में रखना है। तो यहां हम लिख सकते हैं क्या, कि इफ लैम्डा इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस एंड थीटा सी जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल थीटा सी फॉर क्या होगा, फॉर रेड लाइट इज मैक्सिमम। समझ में आया ना, इज क्या होगा, इज मैक्सिमम फॉर गिवन पेयर ऑफ क्या होगा, पेयर ऑफ मीडियम, वाइल क्रिटिकल एंगल क्या होगा, क्रिटिकल एंगल आई मीन क्या होगा, थीटा सी इज क्या होगा, मिनिमम
फॉर क्या होगा, फॉर वायलेट लाइट, फॉर वायलेट लाइट है ना, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, फॉर गिवन पेयर ऑफ, ये तुमको बताऊंगा, देखो कि इस पे आईआईटी में क्वेश्चन आया, आगे मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। तो ये तुमको क्या है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको क्या करना चाहिए, माइंड में रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है, क्या है, माइंड में रखना चाहिए। तो ये क्रिटिकल एंगल्स के बारे में नोट में कुछ पॉइंट लिखना है। नोट में क्या है, तुमसे पूछा जाएगा स्नेल्स लॉ ऑलवेज वैलिड होता है क्या, नहीं, स्नेल्स लॉ वैलिड नहीं होगा यार। तो यहां लिखेंगे कि स्नेल्स लॉ क्या होगा, स्नेल्स लॉ इज क्या होगा, नॉट वैलिड इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस इज क्या होगा, ग्रेटर देन क्या होगा, क्रिटिकल एंगल। यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाए तो उस केस में स्नेल्स लॉ यूज नहीं करेंगे। समझ में आया ना, कभी हम स्नेल्स लॉ यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल एंगल इज डिफाइंड ओनली व्हेन द रेज इज ट्रेवलिंग फ्रॉम क्या होगा, डेंसर मीडियम। दूसरा पॉइंट भी लिखो, क्रिटिकल एंगल इज क्या होगा, डिफाइंड ओनली व्हेन क्या होगा, व्हेन रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू क्या होगा, टू रेयर मीडियम। रेयर मीडियम क्या होगा, डेंसर मीडियम टू क्या हो जाएगा, रेयर मीडियम। ये आपको ध्यान देना है। तो ऐसे क्रिटिकल एंगल्स के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, कि क्रिटिकल एंगल जो होगा वो क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा, ये आपसे इससे क्वेश्चन पूछा गया। अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हम पढ़ेंगे तो इससे क्वेश्चन पूछा गया है, ये वाला पॉइंट से। तो आपको ये भी पॉइंट क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि क्रिटिकल एंगल जो है वो वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड उस पे भी कैसे डिपेंड करेगा। आई मीन फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्या होगा, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम क्रिटिकल एंगल आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ लाइट विच इज यूज्ड। ठीक है, रेड लाइट के लिए आपसे कोई पूछे कि यदि विजुअल लाइट के केस में क्या होगा, विजुअल आई मीन लाइट के केस में क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, तो फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम, ये याद रखना है। क्या है, फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडियम किसके लिए होगा, क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा किसका होगा, रेड लाइट का होगा, और सबसे कम किसका होता है, वायलेट लाइट का होता है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट याद रखना। उसके बाद हम आते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, TIR। ठीक है, क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ क्या होगा, लाइट। इसको हम क्या बोलें, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगेन देखो क्या है, ये क्या है, मीडियम 1 है। देखो दिस इज मीडियम 1 M1, अगेन डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N1। ठीक है, ये बाउंड्री है, दिस इज बाउंड्री, और यहां कोई लाइट सोर्स है, क्या होगा, लाइट सोर्स। देखो ध्यान से, अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ कर किया था। ये क्या है, दिस इज मीडियम 2, ये क्या है, रेयरर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम, दिस इज रेयरर मीडियम। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, N2 है। अब यहां कोई सोर्स, लाइट सोर्स है, आई मीन ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अगेन मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। देखो एक तो क्या होगा, रेज होगा अनडेविएटेड, क्या हो जाएगा, मूव कर जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, रेज होगा अनडेविएटेड, मूव कर जाएगा। चलो इसको मैं बाद में बताता हूं, अभी लाइट चली गई तो मैं इसके बाद वाले पार्ट में बताता हूं। 2 पार्ट्स में लेक्चर बना दूंगा।
तो बाद में हम देखते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। ओके, थैंक यू।